अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में एक जनाजा आया, वो जनाजे के लिए खबर तैयार कर रहे थे हम लोग। ये ऑलरेडी ये जो जमीन है ये खबरस्तान के तहत जमीन है, अब से नहीं 40 साल से है। और इसको लैंड ग्राफ्टर जो है ऐसा मट्टी डाल के लेवल कर रहे, उसके लिए हम ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर भी कंप्लेंट दी, अब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। ऑलरेडी बोले बहुत कंप्लेंट आया तो उसके ऊपर पीडिया एक्ट डालो, उसके ऊपर लैंड ग्राफ्टिंग का केस खोलो, उसको जेल को भी जाओ। वो आदमी आके खबर खोद रहे तो सब्बल खींच के मारने जा रहा। इंडिविजुअल आदमी कौन? बालाकृष्णा बोलने वाला। आपके मुंह पे भी मारा? हाँ, मेरे पैर पे भी मारा, खब्बल सब्बल लेके मार देने वाला था, जरे में मिस हो गया। हाँ, ये बालाकृष्णा। अभी ये आदमी को ऐसा हुकूमत खुला छोड़ देंगी, इन्हें किसकी बाप की मिल्कियत है बोल के इन्हें बेच ले रहा, किसके प्लाट है बोल के बेच ले रहा है इन्हें। बालाकृष्ण कौन है? ये लैंड ग्राफ्टर है, इसके ऊपर ऑलरेडी पास्ट में भी इसके ऊपर 2-3 केसा है। हम भी कंप्लेंट दिए तो उसके ऊपर लैंड ग्राफ्टिंग का केस खोलना, उसके ऊपर पीडिया एक्ट लगाना। क्या बोल के आ रहा हूँ? उन्हें मेरी जमीन है, मेरे प्लाट है बोल के आ रहा हूँ। प्लाटा बेचा करते, प्लाटा बेच लिया गए, किसकी बाप की मिल्कियत है बोल के बेच लिया उन्हें। कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। कंप्लेंट दिए साहब, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ अब तक। तो 200 खबर निकलते रमजान में दिए यही मसले पे। रमजान में साफ सफाई करा रहे थे जेसीबी लगा के, उन्हें आगे इशू करा तो ये पूरी इशू हुआ। फिर आपने जाके नहीं पूछा? अब तक पूछे नहीं, ऑलरेडी कंप्लेंट आया उसके ऊपर। नहीं, आप एमआर ऑफिस में? आप एमआरओ ऑफिस में, हम लोग कलेक्टर ऑफिस से काम कर रहे। कलेक्टर ऑफिस प्रजावाहिनी में दिए, वहां से यहाँ पर आया ऑर्डर। इनको क्या है, सर्वे करके हैदराबाद वालों को कंप्लेंट दिए। और इसके पूरा परसों में आके देखो, ये मट्टी दर बताओ साहब, वो मट्टी डाल रहे तो उसके ऊपर भी केस बुक कराए ऐसा। अब ये अपने खबरस्तान में, हमारे खबरस्तान में अब मैयत को भी नहीं दफनाना। ये कहाँ का हिसाब है, समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत से ये चाह रहे हैं ऐसे लैंड ग्राफ्टरों को खुला न को छोड़ो, जेल के अंदर डालो इसको, इसके ऊपर पीडिया एक्ट खोलो, इसके ऊपर इन्हें इंडिविजुअली 50-60 जनों को ले लेके आके सबरा लेके मारने को जा रहा है इन्हें। इसकी इतनी हिम्मत कहाँ से है? इसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग भी जो कमेटी की तरफ से, खबरस्तान कमेटी की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से आप लोग पूरे मिलकर जो रेवंत रेड्डी साहब के पास जा सकते हैं ना? जा सकते हैं साहब। हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, हमारे जो एक्स एमएलए थे, कॉन्टेस्टेड एमएलए, उनके पास गए। जाने के बाद में फिर ऐसा ये पूरी कार्रवाई करे, पूरी फाइल है हमारे पास, ऐसा करके पूरी फाइल है हमारे पास, इतने पेपर आए पूरे। देर हुकूमत है, अब आबर सबर काम होता, प्रोसेस चल रहा साहब। उसके बारे में पहले फौरन कार्रवाई करना चाहिए वो लोग। अब हमारा जो काम है, हम एक बार नहीं 10 बार फिर रहे, हमारा काम हम कर रहे हो। हुकूमत के काम में आगे पीछे होता, मगर वो दरमियान में अभी किसी का जनाजा आ गया तो दफनाएंगे भी नहीं। कब्रिस्तान कितने साल से? 40-45 साल का खबरस्तान है ये, और पूरे इलाके का खबरस्तान था ये। कितने बस्तियों को? ये 10-12 बस्तियों का खबरस्तान था ये। 10-12 खबरस्तान है इसमें। एनटीआर नगर, मखदूम नगर, श्री राम नगर, चंद्रगिरी नगर और पीपी नगर, पूरे लोग लाके यहीं दफनाते थे। पुराना मखदूम नगर का है। हाँ, अब इसमें दफनाना कितने दिनों से बंद करे साहब? दफनाना बंद नहीं करे साहब, किसी की मैयत आई तो दफना रहे। अब ये जो दफनाई सो है उसके ऊपर ना मट्टी लाके रात में डाल रहे, ढकल दे रहे, कोई पूछने उसको प्लाट बना दे रहे, बेच दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे 70-80 खबर चले गए साहब। अभी भी ऑलरेडी यहाँ पे खोदे तो खबर निकलेंगी आप। भाई फोटोज है, वीडियोस है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा लगा के फोटोज लगा के हम अटैच करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिए, कलेक्टर ऑफिस में दिए, पीएस में दिए। भाई के खानदान वाले दफन है। क्या रिस्पॉन्स है आपका? पुलिस वाले आके बोल रहे भाई खबर हटा लो, दूसरी जगह लगा लो, बात करेंगे। ये खबर कब तक हटा लेते पूरा हट गए हम। अब कल के दिन क्या होता है, तालाब के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि जानते हैं लेनिन नगर का खबरस्तान जो कदीम खबरस्तान 30-35 साल का खबरस्तान है, जिसके अंदर हमारे आबो अजदाद, हमारे अहले ख़ानदान यहाँ पर मदफून है। ये इश्यू पहले से भी चल रहा है कि ना इसके अंदर हमारा एक प्रजावानी में भी दरख्वास्त दी है और कलेक्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दी है कि हमारे को पंचनामा करके लैंड अलॉटमेंट करो, बल्कि ये कार्रवाई चल रही। इस दौरान एक कार्रवाई का ना आरजी के अंदर एक 24 ब्लॉक के अंदर एक साहब का इंतकाल हुआ। उनके ना तदफीन के लिए ना खबरस्तान को आके ना खबर खोदने के ना इंतजाम किया जा रहा है, जहाँ पे इससे पहले
वीडियो जो बताया गया है वो खबर जहाँ पे खोद रहे हैं उसको है ना यहाँ के लोकल के लोग है ना आके इसको है ना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और है ना पुलिस की मौजूदगी में बोलो भैया। हाँ बालाकृष्णा एंड कंपनी उन लोग है ना आके इसको है ना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में है ना हाथापाई तक भी बात जा रही। तो है ना हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और कलेक्टर साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से जिससे भी है ना जो भी है ना इसके है ना जिम्मेदार है उनसे है ना अदबन गुजारिश करते हैं इसको है ना जल्द से जल्द इसको है ना एक अंजाम तक पहुंचाइए। इसको है ना ये मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं है बल्कि हिंदू एंड मुस्लिम ग्रेवयार्ड है जिसके अंदर है ना ऑलरेडी 30-35 साल से जो खबरें मदफून है और है ना हमारे खानदान के लोग अहले खानदान के लोग है ना यहाँ पर मदफून है। तकरीबन लैंड है ना इंक्रोच हो चुका है, तकरीबन लैंड इंक्रोच हो गया और ये जमीन है ना क्लियर टाइटल भी नहीं है। ये है ना परकी चरवू का जो जमीन है ये है ना एक 70-80 कुछ कमों पे एकड़ पे है ना ये परकी चरवू है ना था, लेकिन अब बमुश्किल से 4-5 एकड़ पे परकी चरवू है ना अभी नजर आ रहा है। बाकी का पूरे बिल्डिंग बन गए, स्ट्रक्चर्स बन गए, लेकिन है ना गवर्नमेंट भी है ना इसके ऊपर कोई है ना एक्शन नहीं ले रही है ना। गवर्नमेंट से है ना डिपार्टमेंट से खासकर MRO साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि है ना इसको है ना एक परमानेंट सोल्यूशन दिला दो ताकि है ना आने वाले नस्लों तक ये काम आ जाए है ना। इसको जहां तक भी बात पहुंच रही मैं ना इसके लिए फाइट करो, इसके लिए काम करो। ऑलरेडी है ना जो पेपर वर्क ऑलरेडी जो चल रहा कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब से MRO साहब को है ना इसके पंचनामा के लिए इसके इशू के बारे में लेटर कॉल फॉरवर्ड हुआ, वहां से है ना काम जारी है। तो मैं ना आप है ना CA साहब भी हमको नरसिम्हा साहब एश्योरेंस दिए कि है ना यहाँ पर मत करो, ये जो भी जमीन है आपकी रहेंगे और आपके हुदूद के अंदर ही रहेंगे। थोड़ा सा है ना ये अब मैयत की है ना जो नौयत को जानते हुए थोड़ा हम आगे बढ़ के है ना इसको है ना हम करने जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। ఇక్కడ దాకా క్లీన్ చేసుకున్నాము, అందరికి ఉపయోగపడుతుంది రోడ్ లేయడం ఆపేసి నేనేమంటున్నానంటే ఏం చేసినా మాకు అఫీషియల్ వరకు అందరికి ఉపయోగపడేటువంటిది శ్మశాన వాటిక మాట నువ్వు అఫీషియల్ గా మట్టేసినావు అరే నేను మట్టేయాలి. అరే ఎవడేసిండో ఏమేసిండో ఇప్పుడు ఎవరు వేసినా ఇప్పుడు ఎవరు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టినా ఏమంటారు బాలకృష్ణ కట్టిందని చెప్తారు. బాలకృష్ణ అయితే ల్యాండ్ కాదు ఇది, మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అన్ని అందరికి తెలుసు. అవును అవును అర్థమైనా అందరికి తెలుసు కానీ కళ్ళు మూసుకొని పెళ్లి అవుతుంటే అందరికి తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు వాళ్ళ సమాధులు ఉన్నాయి, అక్కడ కిందికి పోయి చూద్దాం. 1985 సమాధులు ఉన్నాయి, చూపిద్దాం నడు. तुरंत डाल दे रहे साहब, कैसे डाल दे मेरे घर के सुनो साहब, डालने के बाद मैं नहीं था, मैं सऊदी में था। मैं आने के बाद देखे तो ये आलम है, मैं किसको बोलूं साहब? बोल जो है देखो अपने प्रोसेस बिल्कुल साहब। अभी देखो हम यहाँ बोल रहे थे कॉलोनी ना लीगल సార్ బఫర్ లో మేము కట్టకూడదు, అసలు వాడుకోకూడదు పట్టాలండికి. పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ చేయకూడదు, క్యాటిల్ ఫీడింగ్ చేసేది లేదు. FDL క్యాటిల్ ఫీడింగ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ క్యాటిల్ పెట్టుకొని వాటర్ లేదు సార్, అది అదే అంటున్నా కదా, చేస్తలేరు కదా, చేయట్లేదు. ఇప్పుడు అంబర్పేటలో ఏమైంది సార్, 3 ఎకరాలు ఇచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? నీళ్ళు వచ్చినా కూడా ఆ సమాధుల మీద నుంచి పోతాయి కానీ ప్రాణ నష్టం జరగదు. అందుకని బఫర్ జోన్ ఉంది. బఫర్ జోన్ ఏంటంటే ప్లే ఏరియా, పార్క్, క్యాటల్ ఫీడింగ్ అట్లా ఒకటే సార్. ఇప్పుడు సమాధులు ఇప్పుడు నేను చేస్తాం అది తర్వాత. ఇప్పుడు వాళ్ళ సమాధులు 1985